गाइस, दिस इज अक्षय और आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि यार कैसे रूटीन होना चाहिए एक एफिलिएट मार्केटिंग का हमें ग्रोथ हासिल करने के लिए। तो सी एफिलिएट मार्केटिंग एक सिस्टम है, तो आपका डेली रूटीन भी एक सिस्टम होना चाहिए। जिस हिसाब से आपका डेली रूटीन होगा वैसे ही आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी, तो जिससे आप कंसिस्टेंट भी रह पाओगे और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपना वर्क भी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। यस, मॉर्निंग रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मेन होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज ऑफ हमारा पूरा जो डे है वो कैसे जाने वाला है। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट माइंड वर्क, सेकंड प्लानिंग एंड थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पर्सनल ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं माइंड वर्क के बारे में। तो माइंड वर्क पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन सीखना है। आप सुबह क्या सीखोगे, तो आपको क्या चीजें करनी है पता है कि आपको कुछ पॉडकास्ट सुनना है, कुछ बुक्स पढ़नी है, मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। देन बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की। तो पर्सनल ग्रोथ आप क्या करोगे? आप वर्कआउट करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, या फिर आप वॉकिंग करोगे, आप स्ट्रेचिंग करोगे, या नॉर्मली घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं अपने मामा के साथ डेली जिम जाता हूँ। मॉर्निंग का जिम रहता है, तो थोड़ा वर्कआउट वार्म अप वगैरह सब वहीं पे ही हो जाता है। देन बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। तो टॉप 3 प्रायोरिटी स्टेप्स आपको लिखने हैं। मीन्स क्या लिखना है? गोल डेली। हाँ, कि आपको आज क्या करना है। मेरा क्या रहता है, 1 यूट्यूब वीडियो बनाना है, देन उसके बाद ये करना है, देन उसके बाद वो करना है। ये आप चीजें ऐसे डिवाइड कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहले खुद को ग्रो करना पड़ेगा, देन आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो चलते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट की, कंटेंट क्रिएशन। यस, सबसे पहले तो ये समझिए एफिलिएट मार्केटिंग इज इक्वल टू कंटेंट क्रिएशन। डेली अपने ऑडियंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे? एकदम इजी। एफिलिएट मार्केटिंग से अगर आप दूसरे भी चीजें कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आप पे भी लागू होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट एक रील बनानी है, शॉर्ट बनानी है। मीन्स रील शॉर्ट दोनों जगह आप पोस्ट कर सकते हो। वैल्यूएबल, मोटिवेशनल हो, एजुकेशनल हो, या फिर कुछ फन टाइप हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आप कर सकते हो। देन सेकेंड आता है कि आप बिहाइंड द सीन्स कर सकते हो। यस, बिहाइंड द सीन्स बहुत ट्रेंडिंग में चालू है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो कोई, अगर आपके पास कोई पर्सन है तो उस साइड खड़ा होकर, कैमरे का उस साइड खड़ा होकर आप जो कर रहे हो वो शूट करेगा। आपने देखा होगा ये चीजें। या फिर आपके पास सेकंड ट्राइपॉड है तो आप वहां पे सेटअप करके बना सकते हो, जैसे मैंने ट्राई किया था अभी बीच में। तो ये आप चीजें कर सकते हो। या अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, आप कुछ सीख रहे हो वो कर सकते हो। आप आपकी ट्रेनिंग चालू है वो कर सकते हो, या आप स्टोरीज पे लगा सकते हो, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। देन 1 लॉन्ग वीडियो फॉर यूट्यूब ऑडियंस। यस, जैसे मैं बना रहा हूँ, उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही आपको बनाना है। चलिए अक्षय भैया बोल रहे तो उस पे ना, आप देखो आपकी निश कौन सी है। मैंने डिसाइड किया कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत लोगों के, इनफैक्ट मुझे गाइडेंस ठीक से नहीं मिला, तो कैसे गाइड करना है ये, इसलिए मैंने ये टास्क लिया जो आपके लिए मैं ये सर्विंग कर रहा हूँ। तो आप देखो क्या आपको क्या करना है। यार मैं इनकम से, मुझे घूमना पसंद है, तो एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम आ रही है ना, आप घूमना शुरू कर दो, ब्लॉगिंग शुरू कर दो। या आपको लगता है कि यार मैं एजुकेशन कम्युनिकेशन के ऊपर और पर्सनालिटी मैंने बहुत अच्छे से सीख ली है, वो कर सकता हूँ, वो करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये याद रखना कि आप अगर अपने ऑडियंस को वैल्यूएबल कंटेंट दोगे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड आपका बिजनेस भी वैसे ही ग्रो होते चले जाएगा। थर्ड पॉइंट जो कि एक लीड जनरेशन एंड एंगेजमेंट, लोग इसे भूल जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लीड जनरेशन एंड लोगों को एंगेज रखना। तो कैसे कर सकते हो? तो शुरुआत में तो कमेंट्स आएंगे नहीं, और जितने आएंगे कोई आपके फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, या फिर आपको कोई अननोन आके कमेंट करके चला जाएगा, तो उसके रिप्लाईज दो। ओके, जितने कमेंट्स आते जाएंगे शुरुआत के 3 और 6 महीने के अंदर, वो सबके मतलब नॉन लॉजिकल का भी अगर कोई ने फनी डाला होगा तो उसका भी कमेंट दे दो। एक इमोजी डालने के लिए स्माइली का क्या होता है, डाल दो। देन बात आती है कि बात करो, अननोन पर्सन से कांटेक्ट करो, फॉलो करो, फ्रेंड्स, फेसबुक पे फ्रेंड्स तैयार करो। देन वहां पे बातें करो लोगों से, 10-12 लोगों से बातें करो। कैसे? जो हालचाल के बारे में, जो जेन्युइन हो। ऐसा नहीं कि खाली आप प्रोडक्ट को पिच करने के लिए लगे हुए हो। हाँ, क्या कर रहे हो? मैं स्टूडेंट हूँ, अरे मेरे पास तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इस बिजनेस से इतना देगा, एक स्टूडेंट ने इतना कमा लिया। ऐसी बातें मत करो। ऐसे करोगे तो माइंड पूरा आपका भी स्टक हो जाएगा, सामने वाला आपको ब्लॉक रिपोर्ट वगैरह करके चला जाएगा।
देखो सामने वाले की बात करो, सामने वाले का इंटरेस्ट पता करो। अगर वो जेन्युइनली काम करना चाहता है, उसका ऑनलाइन अर्निंग के अंदर पोटेंशियल वो खुद को देखता है, करना चाहता है, तो उसको पता था यार ऐसा ऐसा है, चलो साथ में मिलके करते हैं। बोले यार ठीक है, चलो भैया साथ में करते हैं, चलो ठीक है चलते। बस आपका ऑटोमेटिकली सेल्स होने वाला है। बट आपको पहले प्रॉब्लम तो समझो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करो पहले। ओके, देन बात आती है कि जो इसके ऊपर ही मैंने कहा कि अपने ऑडियंस के साथ रिलेशन बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड होगा, देन प्रॉब्लम सॉल्व करो, सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तीनों पॉइंट्स के बाद जो मेजर पॉइंट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है स्किल्स अपग्रेडेशन। यस, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर गोल्डन रूल है, लर्न, अप्लाई एंड टीच। मैंने क्या किया, मैंने सीखा, मैंने अप्लाई किया, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसी को यूज किया, तो वही आपको चीज करनी है। तो रोज 1 घंटा, यस, 20 मिनट बोल सकता था, 30 मिनट्स बोल सकता था, लेकिन आई नो उसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप स्क्रोलिंग में लगने वाले हो। तो मोबाइल साइलेंट हो, डीएनडी पे रखो। अगर मोबाइल पे कोर्स कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो, तो मोबाइल साइलेंट होगा, चलेगा। ओके, क्या सीखोगे? पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, या फिर कॉपी राइटिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग हो, वापस आप फेसबुक एड्स वगैरह, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप जो कंपनी में उसमें अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें सीख सकते हो। ये एक बात याद रखना कि आप जो भी सीख रहे हो ना, उसे इमीडिएटली अप्लाई करना सीखो। अगर अप्लाई करोगे ना, तो सामने वाले को भी समझ आएगा। फिफ्थ पॉइंट, जो कि नाइट में स्टार्टिंग में भी नहीं करता था, मुझे किसी ने बताया तो चलो करना शुरू किया, बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो वो है नाइट रिव्यू। यस, नाइट में रिव्यू करो कि जो आपने 3 प्रायोरिटी बनाई थी उसके ऊपर टिक हो चुका है कि नहीं हो चुका है। मेरा गूगल शीट रहता है। सो गाइस, ये होना चाहिए एफिलिएटर का एक डेली रूटीन। हमने कवर किया माइंडसेट, लर्निंग स्किल्स, कैमरा फियर होगा तो वो भी निकल जाएगा। हमने बहुत सारी चीजें बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक की। अगर आप एडवांस भी लेवल पे हो, नहीं कर रहे हो, तो ये चीजें कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो एफिलिएट मार्केटिंग को शुरुआत कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। एंड जो भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लो, हमारे पास कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।